अपने ऑफिस में आवा है सभी को यह एक गुरुजनों की कृपा से उन्होंने कुछ एक गोवंश को लेकर के जो नित्य 1.5 लाख से ऊपर गोवंश नित्य प्राय हो जाता है, उसकी सुरक्षा, उसको सम्मान मिले, उसको सेवा मिले, उस भाव से लेकर एक अभियान महाराज जी ने गुरुजनों ने आरंभ किया है। वो आरंभ की दृष्टि से ये था, समग्र भारत में जितनी भी तहसील हैं, लगभग 700-800 के करीब जिले पड़ते हैं पूरे भारत में, 36 राज्यों में, उनके अंदर 5500 तहसील पड़ती है। क्योंकि समाज वर्तमान सत्ताओं से कहा गया कि बोले कि ये समग्र राज्यों का विषय है गौ हत्या बंद होना। तो अगर समग्र राज्यों से ये बात निकलेगी, बात आएगी निकल के, तो हम इस पे कुछ कर सकते हैं। तो अभी जिन राज्यों में अभी प्रतिबंधित नहीं है, गौ हत्या कानून लागू नहीं है, उन राज्यों में, हमारे जिन राज्यों में प्रतिबंधित है, वहाँ लाखों गोवंश नित्य इधर का उधर चला जाता, तो वो जैसे भेड़ बकरी की तरह जैसी स्थिति है वहाँ पे वो हो रहा है। तो वहाँ से भी ये बात उठे, तो उसके लिए लगभग 300-400 साधक संत निकले हुए हैं समग्र भारत के राज्यों में। सब संतों का कुछ गोपालानंद सरस्वती जी महाराज हैं, 31 वर्षीय पद यात्रा लेके निकले हैं। कुछ कृष्णायन गौशाला है अपना हरिद्वार में, 40,000 से ज़्यादा गोवंश की सेवा आप लोग करते हैं। जितनी भी वो संत चेतना जो गौ सेवा में लगी हुई है, इस पूरे कार्य में लगी हुई है। कुछ गुरुदेव हर कथा में, हर मंच पर, कुछ सरकार, अन्य सभी संत इसको रख रहे हैं, उसका प्रभाव जितना है वो कर रहे हैं। बस सबका भाव ये था। अभी सीधा गोवा में पूरे भारतवर्ष में यात्रा चल रही है इस अभियान को लेकर के। वैसे कई बार हम ये प्रार्थना कर चुके हैं कि जैसे वेद माता गायत्री है, ऐसे धर्म माता गौ। जब परीक्षित जी महाराज ने बैल देखा तो वो साक्षात धर्म ही तो था। तो धर्म की माता गौ है। अगर धर्म की माता की ही हत्या होगी तो धर्म की हम रक्षा क्या कर पाएंगे? हम धर्म से क्या चल पाएंगे? अगर धर्म से नहीं चल पाएंगे तो हम सुख शांति हम कभी अनुभव नहीं कर सकते। चिंता, शोक, भय, उद्वेग ये हमारे जीवन में बना रहेगा। और जब गौ हत्या जैसा महापाप इस भूमि में होगा, फिर भूमि अन्न देना बंद कर देगी, ये रसमय पदार्थ देना बंद कर देगी, त्राही त्राही मच जाएगा, पानी देना बंद कर देगी, वायु दूषित हो जाएगी। क्योंकि धर्म से ही पूरी सृष्टि का संचालन चलता है। जब जब पाप बढ़ता है तब तब पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास रोई जाकर गौ रूप धारण करके। तो ये बात समाज को हमारे समझनी होगी कि गौ अध्यात्म से भी जुड़ी है और लोक व्यवहार से भी जुड़ी हुई है। अगर लोक व्यवहार में ही केवल हम दूध घी आदि की बात करें तो अध्यात्म से जुड़ी हुई है। हमें अपने अध्यात्म और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने आधुनिक जीवन की रक्षा के लिए गौ रक्षा करना अनिवार्य है। गौ रक्षा का पालन करना अनिवार्य है। अगर हम सब एकजुट होकर तन मन धन तीनों लगाएंगे तब हम गौ सेवा में सफल हो पाएंगे।